हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल श्रेया सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको 32 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊँगी। इसके पहले मैंने 36 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई थी। आज मैं आपको 32 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा और एक एक पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो फिर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, चलिए फिर काउंटर पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करती हूँ, कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अस्तर को बराबर से बिछा करके फोल्ड कर लिया है और ये हमारे 5 अस्तर है, मतलब 5 ब्लाउज के अस्तर हैं। तो एक साथ ही हमें कटिंग कर लेना है। एक ही कस्टमर की ब्लाउज है तो एक साथ कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है और ये पांचों साड़ी के कपड़े हैं जिनके हमें ब्लाउज बनानी है। तो चलिए मैं ब्लाउज से नाप लेकर आपको बताती हूँ कि कैसे हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल की साइड से मैंने इंची टेप को खींच के पकड़ा है, तो हमारा 16 इंच आ रहा है। तो एक साइड का हमारा 16 हुआ, तो दोनों साइड का मिला के 16 दूनी 32 हो गया। 32 चेस्ट की हमारी ब्लाउज है। अब हम ब्लाउज की लंबाई का नाप लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई का हम इस तरह से नाप लेते हैं, शोल्डर से पकड़ के। हमारी ब्लाउज की लंबाई आई 14.5 इंच। तो पहले यहाँ पे मैं चेस्ट का 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ और अंदर मार्जिन के लिए 2 इंच ले रही हूँ। प्रिंस कट ब्लाउज बनाइए तो 2 इंच ही मार्जिन रखिए। तीरा बेल्ट वाले में 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और हमारे ब्लाउज की लंबाई थी 14.5 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया, तो 15.5 इंच पर निशान लगाया। और यहाँ पे मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि 32 चेस्ट है, नॉर्मल साइज है, हैवी साइज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर रहेगा और 6 इंच आर्म होल रहेगा। क्योंकि 5.5 इंच शोल्डर रहता है तो आर्म होल आधा इंच बढ़ाकर हम कटिंग करते हैं नॉर्मल साइज के लिए। हैवी साइज रहेगा तो भी आर्म होल हमारा 6 इंच ही रहेगा, क्योंकि हैवी साइज में फिर चेस्ट की चौड़ाई बढ़ जाती है। और 1 इंच पर मैंने गोलाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए 5.5 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल, और सीधी लाइन खींच के 1 इंच पर गोलाई कर दिया है। डीप गला बनाना है। 8 इंच पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया। 8 का चौथाई भाग होता है 32 का, सॉरी हमारे 8 इंच आ रहा है। हमारे ब्लाउज का चेस्ट है 32, तो 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है, क्योंकि डीप गला बनाना है इसलिए। और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ गले की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने गले की लंबाई का भी निशान लगा दिया है और चौड़ाई का भी निशान लगा दिया। तो बैक पार्ट में हमारे निशान लग गया है। यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ, 5.5 इंच शोल्डर, यहीं से फ्रंट पल्ले का मार्जिन निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच शोल्डर लिया है, 6 इंच आर्म होल, आधा इंच आर्म होल बढ़ाकर कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे और यहीं से सीधी लाइन खींच देना है। और हमारी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसमें आपको आगे की साइड आर्म होल में गोलाई आधा इंच पर देनी है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। देखिए आधा इंच का मैंने निशान लगाया। अब आधा इंच में आर्म होल की गोलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। और यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच और गले की लंबाई 6 इंच। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई 6, 6.5 भी रख सकते हैं, 7 तक रख सकते हैं। और इसमें मैं पान गले का शेप दे रही हूँ, क्योंकि ये बैक हुक की ब्लाउज है, तो फ्रंट में पान गला बनने के बाद ब्लाउज में पहनने पर बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो एक साइड पर हमारा ब्लाउज में निशान लग गया है और यहाँ से मैं आपको दूसरी साइड पर निशान लगाकर दिखा रही हूँ। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई थी 14.5, तो 15.5 इंच पर मैंने निशान लगाया।
जहाँ से हमारा 15.5 इंच आ रहा है वहीं से सीधी लाइन खींच देना है और नीचे साइड से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और बीच से 3.5 इंच पर आपको निशान लगाना है और इन दोनों निशान को सीधा मिला देना है और आर्म होल की साइड जो हमने आधा इंच का निशान गोलाई दी थी उसी निशान के बगल पर ले जाके इसको मिला देना है। तो नीचे से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई 3 इंच पर निशान ले जा कर के जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है तो उसी में आपको मिला देना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्लाउज का निशान लग गया है, फ्रंट पल्ले का भी और बैक पल्ले का भी। अब इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। अभी बीच से मैं नहीं कटिंग कर रही हूँ, इस बीच से इसलिए नहीं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा अस्तर हमारा अलग हो जाता है, तो फिर कपड़ा जब कम रहता है तो थोड़ा सा एक साथ बिछा करके कटिंग करने में दिक्कत होती। तो आप जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाइए तो पहले आप कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग कर लीजिए अस्तर को, फिर बीच से आप कटिंग करके अलग कर दीजिए। इसमें में क्या होता है कि कटिंग करने में भी जल्दी होता है और जब हम सिलाई करते हैं इस ब्लाउज का तो सिलने में जल्दी होता है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि नीचे से सिल करके पलट देती हूँ, फिर उसके बाद से बीच से कटिंग करके जॉइंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये जो हमारी 5 ब्लाउज की एक साथ मैंने कटिंग की थी तो पांचों ब्लाउज के गले एक जैसे नहीं बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 अस्तर पर गोल गला कटिंग कर दिया है और ये रेड वाला है तो इसमें हमें वी गला बनाना है। कस्टमर बोली हैं कि रेड वाले ब्लाउज का फुल बाजू बनाइएगा और वी गला, तो इसमें मैं वी गला बना रही हूँ तो वी गले का निशान लगा रही हूँ। तो इसमें हम वी गला कटिंग करेंगे। इस तरह से आप वी गला जब भी बनाइए तो थोड़ा सा दूरी से निशान लगाइए, तब हमारा गला क्या होता है कि पहनने के बाद बहुत ही थोड़ा फैला फैला लगता है, तो पीछे से बहुत सुंदर दिखता है। 3 हमारे अस्तर में पीछे की गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे 2 गले की कटिंग मैं एक जैसे कर रही हूँ, जैसे गोल वाले में 2 अस्तर की कटिंग एक साथ की थी, इस तरह से इसमें भी एक जैसी डिजाइन इन दोनों की रेड वाली ब्लाउज की हमारी मैं भी रख रही हूँ। आप एक भी रख सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे ये मैं बाजू निकाल रही हूँ तो एक बाजू की कटिंग आपको दिखा रही हूँ और बाजुओं की कटिंग मैं बाद में कर लूँगी। तो जिस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से निशान लगाकर आपको कटिंग दिखा रही हूँ। समझ में आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा और नहीं आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा। और बाजू की कटिंग इस तरह से करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट बाजू बनती है। और यहाँ पे देखिए रेड वाला कपड़ा जो हमारा है उस पर मैंने अस्तर को अच्छे से रख लिया है, अलग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के बगल से कटिंग कर लेते हैं और अलग करने से क्या होता है कि फिर अलग अलग पार्ट कटिंग करना पड़ता है, फिर बाद में जब सिलाई करूंगी तो फिर अलग कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए रेड वाली ब्लाउज है जो इसका मुझे फुल बाजू बनाना है, तो इसमें मैं फुल बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये समझाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे देखिए 5 ब्लाउज की मैंने कटिंग कर ली है, अब इनकी स्टिचिंग करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।